जल्दी से कुछ बात हम जो है वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिपीट अंटिल एंड व्हाइल डू एंड व्हाइल। कौन से लूप कहलाते हैं बेटा? अब इसको पॉइंट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। वी हैव वी हैव कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूपिंग मतलब आइटरेशन में हमने तीन टूल्स पढ़े थे बेटा। एक फॉर का पढ़ा था, एक रिपीट अंटिल पढ़ा था, एक व्हाइल डू एंड व्हाइल पढ़ा था। अब कंडीशनल लूपिंग ही कहलाती है ये। कंडीशनल लूपिंग का मतलब ये होता है, पहले तो हमने काउंट कंट्रोल लूप पढ़ा था। काउंट कंट्रोल लूप में और कंडीशनल लूपिंग का क्या डिफरेंस होता है? काउंट कंट्रोल लूप में वी डोंट केयर अबाउट द सर्टेन क्राइटेरिया। हमें नहीं पता होता कि वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया कैसे आएगा, हमें पता ही नहीं है। क्राइटेरिया का नाम इस्तेमाल ही नहीं किया लूपिंग के लिए। इससे पहले हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया था, क्या? कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी। वो 5 दफा होगा, वो 10 दफा होगा, 15 दफा होगा, 1000 दफा होगा। नंबर ऑफ आइटरेशन मौजूद थी। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था कितने दफा आइटरेट करना है, तो उसके लिए हमने काउंट कंट्रोल लूप का इस्तेमाल किया था, जो हो रहा था फॉर लूप से। ठीक है। अब ये होगा कंडीशनल लूपिंग। ये दोनों कंडीशन बेस्ड लूपिंग होती है। तो कंडीशनल लूपिंग में बेटा दो लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे पास। एक रिपीट अंटिल होता है, एक दूसरा व्हाइल डू एंड व्हाइल होता है। बेटा रिपीट अंटिल को बोलते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। लिखेंगे अपने पास पोस्ट कंडीशन लूप। अच्छा भाई, व्हाइल डू एंड व्हाइल कौन सा होता है? व्हाइल डू एंड व्हाइल को बोलते हैं बेटा प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन का मतलब और पोस्ट कंडीशन का मतलब, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन क्या होती है? पोस्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक लूप का स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले आपने फॉर लूप पढ़ा, तो फॉर लूप की स्टार्टिंग थी और एंड थी। मतलब फॉर काउंट से या फॉर काउंटर से स्टार्ट हो रहा था और नेक्स्ट काउंटर पे खत्म हो रहा था, तो ओपनिंग और क्लोजिंग थी। तो इसी तरह से लूप की, ये वाली लूप की भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो भाई यहां पर पोस्ट कंडीशन का मतलब है एट द एंड ऑफ द लूप। पोस्ट का मतलब बाद में, सही है। लूप के बाद कंडीशन टेस्ट की जाती है, दिस इज पोस्ट कंडीशन लूप। प्री कंडीशन का मतलब लूप से पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है, दिस इज व्हाइल डू एंड व्हाइल। अच्छा ठीक है, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन बताया। पोस्ट कंडीशन का मतलब लूप के बाद कंडीशन टेस्ट की जाती है, और प्री कंडीशन का मतलब लूप से पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है वो करने से पहले से कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, रिपीट अंटिल के बारे में एक तो पोस्ट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये होता है। सेकंड पॉइंट हम बोलते हैं इट आइटरेट्स एट फॉल्स कंडीशन या क्राइटेरिया। वाइल डू एंड वाइल के बारे में एक पॉइंट आपने लिखा, क्या? प्री कंडीशन होता है। दूसरा पॉइंट वाइल डू एंड वाइल के बारे में एग्जाम्पल। बेटा वो सब एग्जाम्पल्स ही हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे 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 इसकी एग्जाम्पल्स ही हैं। ये सारे करेंगे, टेंशन ना लो आप, सही है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे इसके हवाले से कंटेंट क्या आता है, क्या कंटेंट क्या पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे कभी पूछ ले डिफरेंस बता दो, दोनों प्री कंडीशनल लूपिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं दो, उनके डिफरेंसेस बता दीजिए। तो डिफरेंसेस में हम क्या लिखते हैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं एक आइटरेट करता है फॉल्स क्राइटेरिया पे, ये आइटरेट करता है ट्रू क्राइटेरिया पे। ये आइटरेट करता है ट्रू क्राइटेरिया पे। रिपीट अंटिल के हवाले से एक और बात लिखते हैं, रिपीट अंटिल आइटरेट्स एटलीस्ट वन टाइम या वंस। एक दफा लाजमी आइटरेट होता है, एक दफा लाजमी आइटरेट होता है। और इसमें हम लिखते हैं कि स्टॉप सेट फॉल्स कंडीशन। एक प्री कंडीशन होता है, एक पोस्ट कंडीशन होता है, आइटरेट होता है फॉल्स कंडीशन पे, वो ट्रू कंडीशन पे होता है। ये इसके बारे में कुछ चीजें जो आपको जो है वो
थ्योरेटिकल उसमें मिलेंगी। नाउ राइट एन एल्गोरिदम, क्वेश्चन पे आ रहे हैं जल्दी से बेटा। एन एल्गोरिदम विच कीप्स एडिंग सम ऑफ नंबर्स, नंबर का सम करता रहेगा। अच्छा, नंबर का सम करता रहेगा मतलब क्या होता है? नंबर का सम करता रहेगा, इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात होगी कि मैं इसको बोलता हूँ कि यार टोटलिंग करता रहेगा। सही है, सम ऑफ नंबर्स का मतलब टोटलिंग करता रहेगा, टोटल करता रहेगा until a negative number is entered, until a negative number is entered, जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो जाए। राइट, अब जरा मुझे इस बात पे सोच के बताइए जल्दी से कि यार कितने दफा आइटरेट कराना है मैंने इसको, या कितनी आइटरेशंस परफॉर्म करानी है। लूपिंग स्ट्रक्चर चलाऊंगा तो लूपिंग स्ट्रक्चर्स कितनी दफा करानी है, हाउ मेनी टाइम्स। क्या क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है? कितने टाइम्स करानी है टिल नेगेटिव नंबर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कितने टाइम्स करानी है, 5 करानी है, 10 करानी है, 15 करानी है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ ही नहीं है। वेरी गुड तरीम, नहीं लिखा हुआ ना। और फॉर द गिवन सिनेरियो इट्स नॉट रिटन राइट, बट स्टिल यू हैव द क्राइटेरिया, यू डोंट हैव एनी आइट्रेशंस कि भाई कितनी दफा परफॉर्म कराना है। हाँ ये पता है रोकना कब है, यस और नो। तो फॉर सर्टेन कंडीशंस, जब हमें पता हो कि रोकना कब है लूप को या चलाना कब है लूप को, वी आर गोइंग टू यूज कंडीशनल लूपिंग, या जिसको बोलते हैं या तो रिपीट अंटिल इस्तेमाल करूंगा या वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करूंगा। यहां फॉर लूप इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर लूप ओनली वर्क्स विद नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस। नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस का मतलब या तो मुझे पता हो 5 दफा चलाना है, या तो मुझे पता हो 500 दफा चलाना है, मुझे पता होगा कितने दफा चलाना है, यहां पता ही नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कंडीशनल लूपिंग। ठीक है, या तो प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी कौन से लूप पे जा रहा हूं, पोस्ट कंडीशन अभी करा रहा हूं। तो मैं इन क्वेश्चन जितने भी है ना, मैं क्या करूंगा, दोनों लूपिंग स्ट्रक्चर से कराऊंगा। राइट, पहले हम कर रहे हैं रिपीट अंडल से। किससे कर रहे हैं बेटा? रिपीट अंडल से। सही है, अब रिपीट अंडल का मतलब लूप के लिए रिपीट अंडल इस्तेमाल कर रहा हूं, बस जहां फॉर इस्तेमाल करते थे वहां लूप के लिए रिपीट अंडल इस्तेमाल करूंगा। सही है, लेकिन बाकी काम कैसे होंगे? बाकी काम वैसे ही होंगे। क्या डिक्लेरेशन की, या क्या सबसे पहले मुझे पता होगा कि भाई वेरिएबल्स की जरूरत है। हाँ वेरिएबल की जरूरत तो होगी। बोला विच कीप्स एडिंग सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स का मतलब नंबर आएंगे कहां से उसके पास? नंबर यूजर इनपुट करेगा ना भाई, तो यूजर से इनपुट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, सम ऑफ नंबर्स करने के लिए दूसरा वेरिएबल चाहिए होगा। टोटल कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? मैंने बोला भाई 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। कितने वेरिएबल्स चाहिए? 2। तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा दें जल्दी से। आपने बोला डिक्लेयर का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट नेम ऑफ वेरिएबल लिखा, कौन सा? मैंने बोला पहला नम करा दें, दूसरा टोटल या सम के नाम से कोई भी दे दे। मैंने कहा टोटल के नाम से करा देता हूं। दोनों की डाटा टाइप क्या होगी? दोनों की डाटा टाइप क्या होगी? दोनों की डाटा टाइप होगी बेटा रियल, इंटीजर। ठीक है, रियल भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू इट्स अप टू यू, यू कैन टेक इंटीजर और रियल। बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, वो इंटीजर ही होता है। आईएनटी, आईएनटी नहीं लिखते, इंटीजर लिखते हैं। ठीक है बेटा, आईएनटी इज बेसिकली नॉट द रिजर्व वर्ड फॉर योर सिलेबस इन सूडो कोड। आईएनटी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटीजर पूरा। तो डिक्लेयर नम कॉमा टोटल कॉलन इंटीजर, इसमें से दोनों में से किसको इनिशियलाइज कराने की जरूरत है? जिसके अंदर इनपुट नहीं लेना मैंने, दोनों में से किसके अंदर इनपुट नहीं चाहिए उसको इनिशियलाइज कराना पड़ता है। तो मैंने बोला टोटल को मैं इनिशियलाइज कराऊंगा एज 0। वेरी गुड सलमान। ठीक है भाई, टोटल की वैल्यू हो गई 0। अब मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं रिपीट अंटिल, लूप स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब मैंने अगर फॉर लूप लगाना होता तो मैं फॉर स्टार्ट करता, फॉर काउंट 1 से लेकर कितने तक, अब यह तो पता ही नहीं है। तो मैं लूप स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, गौर से सुनिएगा। मैंने बोला रिपीट लिखा, रिपीट। रिपीट यहां लिखा जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, अंटिल नीचे लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। मतलब अगर मैं लिखूंगा अंटिल यहां पर, लेट से, और अंटिल के आगे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी मुझे, एक क्राइटेरिया, जिसपे उस क्राइटेरिया पे लूप मेरा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सही है, तो वो यहां पे लिखूंगा इस जगह पर। तो ये जो पूरा पूरा हिस्सा हो गया, ये जो सारी लाइंस हो गई, ये लूप की बॉडी हो गई। मतलब इसमें जो कुछ लिखूंगा इन लाइंस में, वो कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक ये वाली कंडीशन ना आ जाए। सही है, अब लिख के बताता हूं जल्दी से।
हम बोल रहे हैं लूप के अंदर आइटरेट क्या क्या करना है, बार बार इनपुट लेते रहना है। तो इनपुट के लिए यूजर प्रॉम्प्ट बना दूं पहले। मैंने बोला भाई सबसे पहले यूजर प्रॉम्प्ट में एंटर नंबर लिख देते हैं, नंबर इनपुट करवा दें। तो इनपुट कौन से वेरिएबल में, नम में। अच्छा, नंबर इनपुट होगा, नंबर इनपुट होने के बाद एक और चीज भी तो करनी पड़ेगी सर। इंटीजर इज रॉन्ग एज डेटा टाइप बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स अंटिल अ नेगेटिव नंबर। नहीं, हाँ तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, न्यूट्रल भी आ सकता है इंटीजर में। बस होल नंबर होगा, ठीक है, बस होल नंबर होना चाहिए। सही है, आ सकता है उसमें। अच्छा, मूविंग ऑन। तो अगर हम बात करें फॉर दिस, व्हाई डू वी हैव दिस टोटल का वेरिएबल, ताकि टोटलिंग करवाई जा सके। टोटलिंग करवाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द टोटलिंग का स्टेटमेंट। मैंने बोला भाई टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस नम, जो कि बहुत दफा भी इससे पहले करते हुए आए। क्या टोटलिंग की है मैंने भाई, जैसे ही नंबर में इनपुट आ रहा है, व्हाट आई हैव डन आई हैव टेकन इट, I have added with the previous value of total and updated the current total value। तो मैंने दोनों को प्लस किया और क्या करा दिया, टोटल में स्टोर करा दिया। टोटल में स्टोर हो गया टोटल प्लस नंबर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कोई और काम कराना है लूप के अंदर जो रिपीट करना हो बार बार? नहीं, बस इनपुट करना था और टोटलिंग करानी थी, यही लूप रिपीट करना है। तो अब ये लूप चलेगा कब तक, कितने टाइम्स चलेगा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक सर्टेन क्राइटेरिया पता है। तो मैंने क्या किया, अनटिल, अब मैं यहां पर ऐड करूंगा। सही है, अनटिल अब मैं यहां पे ऐड करूंगा। ये लूप की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके अंदर जो भी है वो आइट्रेट करेगा। सही है, अब यहां बात करते हैं जरा। हम बोलते हैं आइट्रेट एट फॉल्स क्राइटेरिया। आइट्रेट एट फॉल्स क्राइटेरिया, आइट्रेट फॉल्स क्राइटेरिया पे काम करता है, ट्रू क्राइटेरिया पे रुक जाता है। स्टॉप्स एट ट्रू क्राइटेरिया। ट्रू क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि जो क्राइटेरिया आपने लिखा है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, अगर वो कंडीशन असली में हो गई उस सिचुएशन पे, तो वो लूप रुक जाएगा। हमने क्या करना है, हमने बोला भाई अंटिल नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड। नेगेटिव नंबर एंटर हो रहा है, कौन से वेरिएबल में नेगेटिव नंबर एंटर हो रहा है, नंबर कौन से वेरिएबल में एंटर हो रहा है, जल्दी बताएं बताएं मुझे। नंबर बेटा एंटर हो रहा है नम के वेरिएबल में, तो हमने बोला अंटिल नम इक्वल्स टू जीरो। अंटिल नम इक्वल्स टू जीरो। क्यों इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि बोल रहा है जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो जाए। अब ये चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, जल्दी से देखते हैं। डिक्लेयर किया दो वेरिएबल, एक नम का एक टोटल का, टोटल की वैल्यू जीरो कर दी और रिपीट का लूप शुरू हुआ। रिपीट का लूप, ये स्टेटमेंट देखते ही वो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। यहां पर कोई कंडीशन या क्राइटेरिया चेक नहीं हो रहा। सही है, रिपीट देखते लूप के अंदर एंटर हो गया। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चले, क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर नंबर। तो एंटर नंबर यूजर पढ़ के क्या करेगा, नंबर इनपुट करने की कोशिश करेगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कौन से वेरिएबल में, नम के वेरिएबल में। तो हमने बोला इनपुट नम, मतलब इनपुट ले लो यूजर से और नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, उसके बाद हमने किया टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस नंबर। सही है, क्या करा दें, टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस नंबर। टोटल की वैल्यू में टोटल प्लस नम को स्टोर करा दिया। अच्छा, स्टोर कराने के बाद अब आप नीचे गए, अनटिल, कब तक चलाते रहे इसको, अनटिल नम इक्वल्स टू जीरो, जब तक नम की वैल्यू जीरो ना हो जाए। अगर जीरो हो गई, इफ नम इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। इफ नम इक्वल्स टू जीरो तो क्या होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा का मतलब वापस ऊपर नहीं जाना, नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर नम की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा और दोबारा रिपीट करके वापस कंडीशन चेक करेगा। क्या नम की वैल्यू जीरो हुई, नहीं हुई तो दोबारा जाएगा। क्या नम की वैल्यू जीरो हुई, जब नम की वैल्यू जीरो हुई तो क्या करेगा, लूप को एंड कर देगा। दिस इज व्हाट द रिपीट अंटिल का लूप। अच्छा, अब जरा मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। सर कैन इट बी अंटिल नम इक्वल्स टू लेस देन जीरो, नहीं लेस देन जीरो नहीं ना, सॉरी, ओह नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। नेगेटिव है यार, नेगेटिव।
नेगेटिव है, मैं न्यूट्रल समझ रहा हूँ यार कितनी देर से, मेरे दिमाग में यार नेगेटिव है यार। थैंक यू है भाई, आप लोगों ने बता दिया यार। मैं न्यूट्रल समझ रहा हूँ इसको। न्यूट्रल नहीं, अगर न्यूट्रल होता तो होता। अब लिखेंगे लेस देन जीरो। ठीक है भाई, सॉरी आप लोग को जो बता रहे थे इतनी देर से, कौन किसने बताया था? तहरीम बाजी ने बताया था। तहरीम बाजी, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ठीक है। नम इक्वल्स टू लेस देन जीरो, इक्वल्स टू नहीं होगा सलमान भाई, इक्वल्स टू हटा दें, इनके जीरो तो नहीं है, नेगेटिव होना चाहिए, तो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। देन नंबर इफ इज नेगेटिव देन रिपीट सिंस रिपीट, लेस देन जीरो होगा, ठीक है भाई। मूसा भाई सही बता रहे हैं, सॉरी भाई सॉरी, मुझसे गलती हुई है, ठीक है। चले भाई आगे चले। लेस देन जीरो हो गया। लेस देन जीरो का मतलब हो गया कि भाई जब तक नंबर जीरो से छोटा ना हो जाए, मतलब जब तक लेस देन जीरो ना हो जाए, ये क्या करता रहेगा? आइटरेट करता रहेगा। जब लेस देन जीरो हो गया, जब लेस देन जीरो हो गया क्या करेगा? लूप को खत्म कर देगा और नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है? उसको आउटपुट करना है। अब जरा मुझे एक छोटी सी चीज आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि इस एल्गोरिदम में ड्राई रन करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम आएगी छोटी सी। एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं और फिर छोटी सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ड्राई रन का मतलब, मैंने कहा भाई मैं इसकी वैल्यू को उसको ना यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने कहा नम की वैल्यू नम का वेरिएबल बना लूँ, टोटल का वेरिएबल बना लूँ, ड्राई रन करके ना चेक कर लेता हूँ। सही है। सबसे पहले टोटल की वैल्यू जीरो कर दी यहाँ पे। रिपीट का लूप शुरू हुआ, एंटर एंड नंबर लिखा हुआ है, इनपुट नंबर। इनपुट नम का मतलब हुआ कि भाई नंबर को इनपुट कर दिया जाए, कोई भी नंबर उठा के इनपुट कर दूंगा। लेट्स सिक्स। सिक्स हो गया तो टोटल में स्टोर होगा टोटल प्लस नम। तो टोटल की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो प्लस सिक्स हो जाएगा। जीरो प्लस सिक्स कहाँ सेव हो जाएगा? टोटल में। तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई? सिक्स। टोटल की वैल्यू ये हट जाएगी, क्या हो जाएगी? सिक्स हो जाएगी, ठीक है भाई। अब नाउ चेक करेगा अंटिल नम लेस देन जीरो। अंटिल नम लेस देन जीरो, क्या नम की वैल्यू लेस देन जीरो है क्या? जीरो से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो वापस ऊपर जाएगा। सही है। वापस ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि रिपीट अंटिल का लूप आइट्रेट करता है फॉल्स कंडीशन पे, मतलब फॉल्स कंडीशन पे रिपीट करेगा, लूपिंग करेगा। कौन सी कंडीशन में? फॉल्स पे। अगर ये जो लिखा हुआ वो नहीं हुआ तो ऊपर जाएगा। सही है, इस बात को बस ध्यान में रखेंगे। तो अब हुआ क्या, यहां पर आ जाते हैं। नेगेटिव नम सॉरी इनपुट नम दोबारा से आ रहा है। इनपुट नम का मतलब इस दफा मैंने नंबर एंटर किया, नंबर एंटर किया -1, ठीक है। अब -1 एंटर किया तो यहां पर इनपुट कर, -1 आ गया। टोटल में स्टोर हुआ टोटल प्लस नंबर। टोटल की वैल्यू क्या है? सिक्स। नंबर की वैल्यू क्या है? -1, तो सिक्स -1 हो जाएगा ना। सिक्स प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा। सिक्स -1 क्या हो जाएगा? टोटल की वैल्यू 5 हो जाएगी। और फिर ये चेक करेगा अंटिल नम इक्वल नम लेस देन जीरो, क्या नंबर की वैल्यू लेस देन जीरो है? हाँ है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप को खत्म कर देगा। लूप को खत्म करने के बाद यहां पर आ जाएगा। सही है। लूप को खत्म करने के बाद यहां पर आ जाएगा। सही है, लूप के बाद आ जाएगा। अब इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि नंबर मैंने एक इनपुट किया था, कौन सा? सिक्स। और दूसरा इनपुट किया था -1, तो -1 पे रुकना चाहिए था ना। -1 पे रुक तो गया, लेकिन उसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मेरा जो टोटल था ना, मेरा जो टोटल था ना वो खराब कर दिया। मेरा टोटल आना चाहिए था सिक्स, क्योंकि सिक्स नंबर एक ही नंबर इनपुट हुआ था। लेकिन उसने -1 भी ऐड कर दिया, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिया मेरे टोटल के साथ। क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई अंटिल नेगेटिव नंबर इज एंटर, जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो वो नंबर्स का सम निकालता रहे। तो ये कुछ तरीका, कुछ बन नहीं रहा, कुछ बैठ नहीं रहा मामला। सही है। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? इसके लिए बेटा एक छोटी सी चीज जो आपको उस दिन लाइक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताई थी, विच वी कॉल्ड इज सीक्वेंसिंग। इस एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम है सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ? द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट अप टू द मार्क, दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम। हाउ डू वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? कैसे कर सकता हूं? देखो, अगर को मैं ऐसा कर दूं, अगर को मैं ऐसा कर दूं कि ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई हैं, ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है ये रही, इनकी जगह चेंज कर दूं बस। इनकी मैं जगह चेंज कर दूं। जैसे मैंने बोला भाई काम करते हैं, इसको ना ऊपर ले आते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। जैसे ये रही।
इसको मैंने ऊपर ले आया। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से ये इसको अपनी इसकी वापस जगह पे ये वाली जगह पे ले आया। नाउ व्हाट आई हैव डन राइट नाउ, उससे अपना एल्गोरिथम ड्राई रन करके देखते हैं जल्दी से कि वो काम वो मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब नाउ रिपीट कर लिया हमने, रिपीट और अनटिल ये लूप इस्तेमाल हो गया हमारे पास। टोटल में स्टोर हो रहा है टोटल प्लस नंबर, टोटल की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस नम की वैल्यू क्या है एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब नम की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 0 ही कंसीडर करेगा या कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट क्या होगी, टोटल प्लस 0, कुछ भी नहीं, 0 0 ही रहेगा। तो टोटल की वैल्यू 0 थी, तो टोटल प्लस 0 करके वो 0 ही रहा, नम की वैल्यू कुछ आई नहीं। उसके बाद जब नम की वैल्यू आई, लेट्स से कि हमारे पास नम की वैल्यू आती है 6 अगेन, तो 6 आई, तो ये होने के फौरन बाद अंटिल की कंडीशन लिखी हुई है ताकि वो फौरन से चेक कर ले कि यार लेस देन 0 है या नहीं। तो लेस देन 0 अगर है, क्या है लेस देन 0, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब उसने वापस रिपीट करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो टोटल में स्टोर करेगा टोटल प्लस नंबर, 0 में 0 है, 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा 6, तो टोटल की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, जब टोटल की वैल्यू 6 हुई और नेक्स्ट नंबर मेरे पास मैंने -1 एंटर किया था, तो -1 नेक्स्ट नंबर एंटर कर देते हैं क्योंकि ये नीचे आएगा यहाँ से, ये वाले -1 एंटर हो गया। -1 एंटर होने के बाद चेक किया क्या लेस देन 0 है, -1 लेस देन 0 होगा, हाँ होगा, एल्गोरिदम को खत्म कर देगा। नाउ टोटल इज 6, जो कि उसने पहले वाले में क्या कर दिया था 5 कर दिया था। क्यों, क्योंकि मैंने सीक्वेंसिंग का एक छोटा सा प्रॉब्लम किया था कि मैंने पहले इनपुट लेने के बाद उसको टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद कंडीशन चेक कर रहा हूं। सही है, टोटल करने के बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा था, अब यहां पर इनपुट लेने के बाद ही फॉरन कंडीशन चेक हो रही है, दिस वोंट क्रिएट एनी ऑफ द एरर। नाउ आउटपुट करना है क्या, किसकी वैल्यू को, टोटल की वैल्यू को, और बोलेंगे इज द सम। आपका एल्गोरिदम रिपीट अंटिल के थ्रू क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये था रिपीट अंटिल, जो कौन सी कंडीशन पे काम करता है बेटा, फॉल्स कंडीशन पे आइटरेट करता है। अगर इसको ट्रू कंडीशन मिलेगी तो ये क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर जो कुछ लिखा है वो असली में सिचुएशन में हो गया तो उसको एल्गोरिदम खत्म करना पड़ेगा, सॉरी एल्गोरिदम बोला, लूप खत्म करना पड़ेगा, वरना ये दोबारा ऊपर जाएगा वापस चलाएगा, वरना वापस चलाएगा, वरना वापस चलाएगा। राइट, राइट। आफ्टर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने स्टेटमेंट्स को, ये वाली जो थी वो ऊपर लिखी हुई थी, ये वाली नीचे थी, इसकी मैंने एक्स सीक्वेंसिंग का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया। चेंज करने से हुआ ये, क्योंकि क्यों किया, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं पहले जो है ना वो जो भी मेरे पास लाइक टोटल जनरेट हो रहा था वो इनपुट के बाद स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो इनपुट जैसे ही ले जा रहा था उसके बाद टोटल हो रहा था। तो जब नेगेटिव नंबर इनपुट हुआ तो वो भी टोटल के साथ ऐड हो गया, वो भी टोटल के साथ ऐड हो गया। तो मैंने ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को कि आप टोटल के स्टेटमेंट को ऊपर ले आइए और फिर ये जो इनपुट वाली स्टेटमेंट है उसको नीचे ले आइए ताकि इनपुट के फौरन बाद कंडीशन टेस्ट हो जाए। एट द फर्स्ट ये वाली स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर को टोटल की वैल्यू 0 है और नम की वैल्यू कुछ है ही नहीं। सही है, तो पहली वाली स्टेटमेंट चलाने के बाद ये यहाँ पर सबसे पहला इनपुट लेने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले इनपुट लेने के बाद ये चेक करेगा कंडीशन लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 हुई तो वहीं के वहीं खत्म कर देगा, ना कि वो लेस देन 0 होने के बावजूद भी टोटल में क्या कर दे, उसको ऐड कर दे ताकि हमारा जो सम है वो गलत हो जाए। अब लेट से 4 दफा चलता, ये 4 दफा नहीं, कितनी दफा चलेगा हमें नहीं पता, कितनी दफा चलेगा, हो सकता है 500 दफा चले, हो सकता है 5000 दफा चले। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक नंबर जो है ना वो नेगेटिव एंटर नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर एंटर हो गया तो ये एल्गोरिदम रुक जाएगा। अब हो सकता है यूजर फर्स्ट टाइम ही नेगेटिव नंबर एंटर कर दे, तो उसके लिए आपका एल्गोरिदम रेडी तो होना चाहिए ना, मतलब एल्गोरिदम फर्स्ट टाइम को चेक करके खत्म तो कर दे। वो तो उस पहले वाले एल्गोरिदम में हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डिजाइन कॉन्सेप्ट्स में सीक्वेंसिंग का, जो मैंने लिखवाया था कहां पर भाई, मैं बता देता हूँ जरा जल्दी से, जल्दी से आ जाइए भाई, यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो